फ्रेंड्स शांतनु बोल रही हूँ। आप देख रहे हैं शांतनु बर्ड्स का। तो फ्रेंड्स कल हम वीडियो बना नहीं पाए, कुछ प्रॉब्लम था, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था, इसीलिए बना नहीं पाए। थोड़ा सा माइंड में बहुत सारे प्रॉब्लम था। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो कल वीडियो आने वाले थे फिंच के ऊपर, फिंच का क्या क्या डिजीज़ होता है। देखिए फिंच में बहुत सारे डिजीज़ होता है। अगर सब कुछ हम आप लोगों के सामने इंफॉर्मेशन रखें तो अब ये वीडियो, कोई भी वीडियो बोरिंग हो जाएंगे, क्योंकि ये पूरा अगर डिजीज़ के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे तो हो जाएगा उसमें प्रॉब्लम। ये जो मेडिकल स्टूडेंट है उसको अच्छा लगेगा, बाकी सबको, लेकिन जितना हम बोल रहे हैं वो बहुत ही मेजर पॉइंट है फिंच के लिए। कौन कौन पार्ट, 2 पार्ट में बनाएंगे। अभी देख रहे हो ये फर्स्ट पार्ट, 6 बजे सेकेंड पार्ट लॉन्च होगा। अब तो क्या क्या मेन डिजीज़ होता है, और कुछ डिजीज़ ऐसे होता है जो बहुत सारे फिंच के ऊपर, मान लीजिए 50 डिजीज़ है, 50 के ऊपर डिजीज़ है। हालांकि हर डिजीज़ इतना जान लीजिए, हम लोग जिस वेदर में हम लोग बर्ड्स को रखते हैं उस वेदर अगर सूटेबल होगा, खाना पीना सही मिलेंगे, केज फ्लोर या आसपास साफ़ सुथरा रहेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि हर डिजीज़ का मेन जो कारण है वो है फंगल, बैक्टीरियल, वायरल, ठीक है, पैरासाइट जिसको भी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें और वो पनपते हैं या बढ़ते हैं या उसका जन्म होता है। देखिए ऐसे एयर में तो बहुत सारे वायरस होता है, ह्यूमन वायरस होता है, एनिमल वायरस होता है, बर्ड्स का वायरस होता है। जब जिसका बॉडी जितना वीक होता है, इम्यूनिटी जो शरीर में वायरस जाने के बाद जिसके साथ लड़ के उसको जीतना पड़ेगा, वो अगर वीक होगा तभी जाके वो कोई भी बर्ड्स के ऊपर हावी होता है। तो चलिए मेन कुछ डिजीज़ के ऊपर हम लोग फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे क्या क्या डिजीज़ होता है। सेकंड पार्ट में बात करेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है। फिंच का कुछ बहुत ही बड़ा डिजीज़ है। एक फर्स्ट हम नाम ले रहे हैं जो ज़्यादातर देखा जाता है गोल्डन फिंच में, ऐसे घर घूम जाता है। देखिए घर घूम जाना का मतलब ये चीज़ है। और एक बात देखिएगा, कभी कभी ये बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन बर्ड्स छटपटाते हैं, ऐसे घूम रहा है, ये एक एपिलेप्सी का लक्षण है। कभी कभी क्या होता है, ब्रेन के साथ अगर कनेक्शन टूट जाए तो क्या इन्फॉर्मेशन हमको, जैसे मान लीजिए मैं जो बोल रही हूँ, मेरे इधर से स्टोर है इन्फॉर्मेशन, वहाँ से न्यूरॉन सप्लाई कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं। अगर कुछ ट्रैक हो जाए, अटक जाए, तो हम ऐसे ही चुपचाप ऐसे बैठे रहेंगे, कुछ सूझेगा नहीं हमको। वैसे ही बर्ड्स को भी ऐसे प्रॉब्लम होता है, और ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है विटामिन्स और मिनरल्स के कारण। जैसे इंसान भी बहुत, मान लीजिए सही इंसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अचानक वो उलट पुलट बोलना शुरू हो गया, किसी को पहचान नहीं पा रहे, कुछ आयोडीन, पोटासियम, ये सारी चीज़ों का इम्बैलेंस होने से ये होता है। क्योंकि हर चीज़ हम लोग जो खाना खाते हैं उसके भीतर आते हैं। तो फिंच का जो मेन डिजीज़ है वो है, अगर ऐसे हुआ तो तुरंत एक स्टेप लेना पड़ेगा। क्या स्टेप है हम सेकेंड पार्ट बताएंगे। दूसरा ये, उसका फेदर का बहुत सारे प्रॉब्लम होता है और लेग में प्रॉब्लम आता है। और एक चीज़ है, जैसे ज़्यादा ब्रीड करवाने में भी फिंच का बहुत सारे वायरस का उत्पत्ति होता है। फिंच पॉलियोमा वायरस को भी कैरी करते हैं। जैसे कुछ दिन पहले पॉलियोमा के ऊपर हम पूरा वीडियो आप लोगों के सामने रखा, समझ लीजिएगा क्या वायरस, कितना खतरनाक वायरस है। एक होता है, और एक चीज़ है, बहुत सारे चीज़ है, हम उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं एक एक पॉइंट के ऊपर। जैसे मान लीजिए पॉट में बैठे हैं, पॉट में पॉटी हो जाता है फिंच का, ड्रॉपिंग इन पॉट इसको बोला जाता है। ये एक लक्षण है बीमारी का। दूसरा है, जो फिंच ज़्यादातर फूल के, कोई भी, बहुत ही मेन चीज़ है, फिंच बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और ठंड एकदम पसंद नहीं करते हैं वो। क्योंकि फिंच पालन जो हम लोग करते हैं, जो फिंच ब्रीडर है, कोई भी फिंच का, ज़्यादातर टेम्परेचर 28 के नीचे उतरेंगे या 30 के नीचे उतरेंगे, फिंच का प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। क्योंकि इतना जान लीजिए, इतना मेरे को जानने को मिला, या स्टडी करने के जब स्टडी कर रहे थे या स्टडी में जानकारी मिला, कुछ वायरस
मतलब गर्मी में पैदा होता है, कुछ वायरस ठंडा में पैदा होता है, और कुछ वायरस वेदर में मॉइस्चर होने से पैदा होता है। वो ज़्यादातर फंगल वायरस होता है जो स्किन पे, फेदर पे इफ़ेक्ट होता है ज़्यादातर, और बारिश के मौसम में इफ़ेक्ट होता है। हालांकि ये विंटर में हम लोगों का स्किन जो होता है बहुत ही ड्राई हो जाता है, इसलिए मॉइस्चर की थोड़े बहुत ज़रूरत पड़ते है। जो हम लोग जो बर्ड्स को खाना प्रोवाइड करते हैं, वो खाने से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, या ऐसे बहुत सारे नेचुरल चीज़ है जो हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ क्या क्या होता है हम बोल रहे हैं। फेदर झड़ जाना, मान लीजिए आपका फ्रिंज का इधर से फेदर उठ जाता है, आहिस्ता आहिस्ता मतलब फ्रिंज बहुत ही जल्दी ट्रेस में चले जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर देखा जाता है कॉलोनी में। कॉलोनी में क्या होता है, सिर्फ फ्रिंज के ऊपर नहीं, कुछ ऐसे बर्ड्स होता है ह्यूमन जैसे ही, मान लीजिए देखिए ना, जैसे कुछ लोग ऐसे होता है उसका कोई कामकाज नहीं होता है, उसका एक ही काम है लोगों के पीछे लगना, जो अच्छा कर रहे हैं उसके पीछे लग जाना, उल्टा सीधा बोलना, उसके लिए मार्केट में कुछ गलत सलत बोलना, मान लीजिए उसको डाउन दिखाना चाहिए पड़ेगा, वही उसका मकसद है। वैसे ही बर्ड्स के लिए भी ऐसे कुछ है, कुछ नॉटी बर्ड्स होता है जो एक मतलब इन बर्ड्स के भी भीतर भी ऐसे होता है, बहुत ही नॉटी बर्ड होता है। मेरा तो लव बर्ड्स बहुत ही ऐसे नॉटी है, हालांकि लव बर्ड्स बोल के ही मतलब चलिए नॉट होता है, क्योंकि कुछ बर्ड बहुत ही शांत स्वभाव का होता है, तो जैसे कोई उसके पीछे लगना, उसको भगा रहे हैं, बैठने नहीं दे रहे हैं, उसको खाना खाने के जा रहे हैं तो उसको मार रहे हैं, भगा रहे हैं, ऐसे बर्ड्स बहुत ही जल्दी स्ट्रेस फील कर जाते हैं, मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में जब भी जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता उसका जो देखिए बर्ड्स जब ऐसे बैठे रहते हैं ना, कोई भी बर्ड्स उसको फेदर को साफ़ करते रहते हैं, अपने नाखूनों को, अपने उंगली को, फेदर को ऐसे चोंच भूका से ऐसे टान के साफ़ करते हैं, क्योंकि बर्ड्स के छोटे बर्ड्स के भीतर पीछे में एक केमिकल जैसे होता है। हम लोग जैसे देखते हैं ना, कलर बहुत ही ब्राइट है, बर्ड्स एकदम ब्राइट ज़्यादा है, मतलब वो उसको मतलब जैसे हम लोग खुद को स्नान करते, साफ़ सुथरा रखते, बर्ड्स भी उसका मेंटालिटी वैसे है। छोटे बर्ड में एक ऑयल जैसे निकलते हैं, उस ऑयल के लिए वो उस ऑयल को लेके परिष्कार करते हैं, और बड़े बर्ड में एक पाउडर जैसे होते हैं, पाउडर के लिए उसका जो कलर है ब्राइट होते हैं। जैसे काकातुआ ले लीजिए, उसका एक वाइट वाला पाउडर मिलते हैं, उसी के इस बॉडी से ही उत्पत्ति होता है। एक मतलब चीज़ें हैं जो इम्बैलेंस होता भी है, और बैलेंस में रहने से भी बर्ड सही रहता है। देखिए बर्ड जब खाना पीना छोड़ देते हैं उसका फेदर लॉस हो जाता है, फेदर का डालनेस चले आते हैं। ये फ्रिंज में बहुत ही कॉमन बात है, क्योंकि फ्रिंज बर्ड बहुत सारे बीमारी से मतलब उसको गुजरना पड़ता है। अगर देखिए वाइल्ड के बाद हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो वाइल्ड में बर्ड्स को पालने नहीं, खुद के कैप्टिविटी में, खुद के घर में, इसीलिए हमेशा से फ्रिंज बर्ड को ऐसे एक माहौल दीजिए जो माहौल उसके लिए ठीक ठाक हो। कैसे समझेंगे? अब हर एक बर्ड्स का एक टेम्परेचर होता है, हम हैचिंग टेम्परेचर नहीं, मतलब एक ब्रीडिंग वाला वो सिर्फ सारी चीज़ नहीं, उसका ज़िंदा रहने के लिए, उसका सुस्त रहने के लिए सिर्फ खाना पीना नहीं, खाना पीना के साथ साथ जिस माहौल हम लोग प्रोवाइड करते, जैसे मान लीजिए मेरे घर में जो फ्रिंज है, ऐसे विंटर आ रहा है, शुरू हो गया, हमको इधर मतलब समर में बहुत सारे धूप आते हैं, लेकिन विंटर में घूम जाते हैं, इसीलिए धूप का एक मतलब चीज़ मतलब काना भी नहीं आते हैं, इधर दूसरे साइड में आते हैं, तो इसीलिए हमको आर्टिफिशियली माहौल को थोड़ा सा हीट पैदा करना पड़ता है। लव बर्ड्स के लिए अलग है, लेकिन उसके फ्रिंज के केज के सामने, क्योंकि वो अपने जो जीने का जो टेम्परेचर है, और जितना अभी शुरू में बोला, टेम्परेचर फॉल हो जाने से उसका ठंड लग जाता है, सुस्त पड़ जाता है, बहुत सारे बैक्टीरिया का इफेक्ट होता है। वैसे ही इसीलिए लोग बोलते हैं ना, जो क्या बोले उसको, बहुत सारे ऐसे ब्रीडरों को हमने मीट किया, देखा, उसे फार्म विजिट किया, गोल्डन आपका बच्चा खुद उठा रहे, क्यों, कैसे, उसका मतलब सीक्रेट क्या है? सीक्रेट एक ही है, मेन है टेम्परेचर और खाना ठीक तरीके से प्रोवाइड कीजिए, और टेम्परेचर बैलेंस करके रखिए। जो लोग एक कॉमन सेंस बन गया है, एक सेंस बन गया है, गोल्डन पालने के लिए हमको बंगाली को पालना पड़ेगा, ये ज़रूरी नहीं है। एक मतलब बोल सकते हैं एक हद तक आप सपोर्ट के हिसाब से रख सकते हो, लेकिन गोल्डन बर्ड अपने बच्चों को खुद बड़ा कर सकते हैं, और इगले भी सही से करते हैं। ये मैंने देखा, मतलब खुद के घर में गोल्डन नहीं है, लेकिन मैंने महसूस किया, मैंने क्या बोले प्रैक्टिकली देखा, महसूस नहीं किया, प्रैक्टिकली देखा।
तो इसीलिए मेन जो चीज़ है वो है वेदर एंड खाना। फिंच का और एक डिजीज़ होता है, आहिस्ता आहिस्ता फेदर झड़ने लगते हैं। ऐसे देखा मतलब मान लीजिए एक एडल्ट बर्ड देखने को आपको लगेगा बहुत ही उसका उम्र बढ़ चुका है, मतलब उसको मतलब एक जेनेटिक डिजीज़ है जो कैरी होता है। ये ज़्यादातर होता है जो इन मतलब सेम ब्लड लाइन के कारण ये सारे चीज़ होते रहते हैं। क्योंकि देखिए बर्ड्स, जब भी कोई भी बर्ड्स खरीदिए हमेशा मतलब मेल फीमेल से भी ज़्यादा ज़रूरी है डिफरेंट ब्लड लाइन, सेम ब्लड लाइन में। क्योंकि हम जो म्यूटेशन का बराबर म्यूटेशन क्लास करवाते हैं, जो करते हैं वो लोग जानते हैं क्यों मतलब भाई बहन का मतलब ब्रीड नहीं करवा सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, जेनेटिक क्या डिसऑर्डर होता है, उस क्लास में हम बोलते रहते हैं। लेकिन हालांकि फिर भी इधर भी बोल रहे हैं सेम ब्लड लाइन में जो प्रॉब्लम होता है वो कैरी फॉरवर्ड होता है उसका जो नया बॉर्न बेबी उसके भीतर। अगर दोनों में ही एक ही प्रॉब्लम है, मान लीजिए दोनों में ही कुछ ऐसे बीमारी है जो लगने से उससे जो बोलता है ना हम लोग रिकेट बेबी निकलता है। कभी कभार क्या होता है 2 क्लास के बाद निकलता है, कभी कभार शुरू में ही निकल जाते हैं। वो जो वायरस हो चाहे कुछ भी हो इतना ज़्यादा उसका बढ़ जाते हैं। इसीलिए कोई भी टाइम पे सेम ब्लड लाइन को, क्योंकि अगर मान लीजिए एक ब्लड मतलब फीमेल में वो मतलब मान लीजिए मेरे ये बर्ड्स है, इससे ये फीमेल निकला, ये फीमेल के साथ उसके मेल के साथ हम नहीं देंगे, ये फीमेल मेरा दूसरे पेयर के मेल के साथ देंगे। तो इसमें अगर कुछ बीमारी रहेंगे, इसमें अगर कुछ बीमारी रहेंगे तो वो मतलब वो छुपा के मतलब वो स्प्रेड नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों में ही बीमारी होगा तो उससे जो बच्चा आएगा उस पर बहुत सारी दिक्कत ऐसे होती, पैर में प्रॉब्लम, फेदर में प्रॉब्लम। बर्ड्स को छोटी उम्र में ही आपको लगेगा जो ये बहुत ही उसका उम्र हो चुका है, एडल्ट बर्ड है, ये नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए सेम ब्लड लाइन का बर्ड कभी भी मत बिठाइए, बहुत ही सोच समझ के बिठाइए। दूसरा है बार बार रेस्ट ना देने से जो हम लोग ब्रीड करवाते हैं इन्हें दोनों नुकसान है। एक होता है पॉलियोमा वायरस एक्टिव होता है इसमें, और एक होता है बहुत ही चीज़ों का डेफिशिएंसी, कैल्शियम के साथ बहुत ही चीज़ों का डेफिशिएंसी होने के कारण जो माता पिता है, जो मेन जो सोर्स ऑफ बर्ड है, वो बहुत ही स्ट्रेस में चले जाते हैं या स्ट्रेस के कारण उसका मौत भी हो जाता है। स्ट्रेस के कारण बहुत सारे दिक्कतें जो अपने शरीर में वो ले लेते हैं, जिसके कारण देख बर्ड फिंच बर्ड बहुत ही वो अपनी बोला सोफिस्टिकेटेड बर्ड है, उसको सही से खाना। क्योंकि मैं एक वीडियो ला रही हूँ कौन से बर्ड को कितना खाना दिन का ज़रूरत है, मतलब पर डे कितना खाना, कितना ग्राम खाना एक फिंच बर्ड खाते हैं, एक लव बर्ड खाते हैं। मतलब जो बर्ड्स हम लोग घर में ज़्यादा पालते हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम ये नहीं बोलेंगे जो मतलब क्या बोलेंगे वाइल्ड में जो बर्ड, वाइल्ड के बर्ड नहीं है, जो हम लोगों के घर में है। एक लव बर्ड मान लीजिए एक पीस का मतलब एक बर्ड दिन में 45 to 50 ग्राम फूड इंटेक्ट करते हैं, तो उसको देना चाहिए हर उम्र का। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट होना चाहिए, ये हम लोगों को जानना चाहिए। एक सेमी अडल्ट बर्ड एक सेल्फ फीडिंग बर्ड जब अभी से जन्म होकर फिर आहिस्ता आहिस्ता खाना सीख रहे हैं, उसका कॉप के साइज़ के अनुसार या उस स्पीसीज़ के साइज़ के अनुसार, क्योंकि फिंच का कितना कॉप होगा इतना, लव बर्ड का इतना, कॉकटेल का इतना, कनूर का इतना, ऐसे हिसाब से वो खाना को इंटेक्ट करते हैं। इसीलिए फिंच जैसे बर्ड बार बार खाते रहते हैं, देखिएगा आप लोग। लेकिन अगर कनूर को देखिए वो भी खाते हैं, लेकिन वो उसका मतलब खाने का जो गैप होता है फिंच से बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि हर बर्ड अपने स्पीसीज़ के अनुसार, अपने शरीर के अनुसार वो खाना को इंटेक्ट करते हैं, पानी को भी पीते हैं। तो इसीलिए ये भी जानकारी हम बहुत ही जल्दी इस चैनल पे लेकर आ रहे हैं। तो फिंच को मान लीजिए इतना घर घूम जाना, ऐसे पाए हम जिसके घर में पिजन है, पिजन में ये ज़्यादा प्रॉब्लम ज़्यादा दिखा जाता है, ऐसे घर घूम जाता है। तो इस कारण बहुत ही फॉस्फोरस आयोडीन का डेफिशिएंसी का भी बर्ड्स का फेदर झड़ जाता है, उसका उम्र ज़्यादा लगता है। कौन कौन चीज़ों से आयोडीन ज़्यादा मिलेंगे हम सेकेंड पार्ट में लेकर आ रहे हैं। कि ये जो पॉइंट हमने डिस्कस किए ये ज़्यादातर हम लोग के घर में देखा जाता है। तो इसीलिए एक ही चीज़ बोलूँगा मेरे नॉलेज के हिसाब से, हालांकि सभी को सही नहीं लगेगा क्योंकि मैंने शुरू से ही बोल कर आ रहे हैं, इस फील्ड में कोई भी मतलब फिक्स्ड नहीं है,
कोई आपको बोलेंगे कैडिस मेडिसिन के माध्यम में कैडिसोल डी से अच्छा है, तो हम बोलेंगे ये अच्छा है। लेकिन जब तक आपका, फिर बोल रही हूँ, सुनिए आप सभी को, चाहे वो इसका एक्सपीरियंस कितना भी हो और कितना नॉन एक्सपीरियंस हो, लेकिन आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। जो हम कौन सा कैल्शियम मेरे बार्ड्स को देना चाहिए, उसको इसीलिए जानकारी या नॉलेज सख्त ज़रूरत है। हम किसी को छोटा बड़ा दिखाने के लिए ये बात नहीं बोल रहे हैं। ये बात गलत है। जो मान लीजिए मेरे से छोटा बहुत सारे मतलब जो लोग मतलब भाई है बहन है, उसका मतलब मान लीजिए वो बजीज पाल रहे हैं, तो ये मतलब हो सकता है उसको 2 साल में जितना बजीज के ऊपर नॉलेज है वो मेरे को नहीं है। सपोज ये हो सकता है, ये मानना पड़ेगा। मतलब मैं उम्र से मतलब 10 साल से बार्ड्स पाल रही हूँ का मतलब मैं ही सब कुछ जानता हूँ, ये गलत सोच है। हाँ, एक नॉलेज होता है, एक नॉलेज होता है जो हम लोगों को आगे ले जाता है और बर्ड्स को केयर ट्रीटमेंट करने में, उसको रिकवरी करने में, उसका हेल्थ इशू ना आने में या ब्रीडिंग का रिज़ल्ट अच्छा आने में उसको हेल्प करते हैं नॉलेज। लेकिन ये बात गलत है, मेरे 2 साल हुआ है इसलिए नॉलेज कम, मेरे 30 साल हुआ है इसीलिए नॉलेज ज़्यादा, ये गलत बात है। जो स्पीसीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं उसके नॉलेज ज़्यादा ही होगा, क्योंकि हर रोज़ वो बर्ड्स को देख रहे हैं, पाल रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो इसीलिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, हर किसी के पास से सीखना पड़ेगा, लेकिन डिसीज़न आपको खुद लेना पड़ेगा। जो हम क्या करें, ठीक है। मान लीजिए एक बोर्ड ऑफ मीटिंग हो रहा है, तो बोर्ड ऑफ मीटिंग में क्या होता है, हर जो एक प्रॉब्लम या एक मतलब प्रॉब्लम आ रहा है उसको हर कोई सॉल्यूशन देता है और उनमें से जो बेस्ट होता है उसी को ही अलम हो मतलब उसको पाला जाता है या माना जाता है। वैसे ही आप सुनिए सभी को। जैसे देखिए, मान लीजिए जो हमको फॉलो करते हैं आज तक उसका कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा केयर ट्रीटमेंट बहुत ही बेसिक चीज़ों से है, ज़्यादा मेडिसिन उसमें नहीं लगता है। हाँ, हालांकि जो मेडिसिन बर्ड्स पालने में या डॉगी पालने में, जो एनिमल्स या बर्ड्स है उसको पालने में जो घर में होना चाहिए तो ज़रूर रखिए, लेकिन ज़्यादा फूड में और परिवेश में ध्यान दीजिए, तभी जाकर आपका बर्ड्स हेल्दी रहेगा, ज़िंदा रहेगा, ज़्यादा दिन जिएगा और ब्रीड करेंगे। तो चलिए सेकेंड पार्ट में इसका क्या सॉल्यूशन है हम डिस्कस करते हैं। नमस्कार।